नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 3 चरणों में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय लिया है। ये चुनाव पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद के लिए होंगे। पहले चरण के चुनाव 17 जनवरी को, दूसरे चरण के चुनाव 19 जनवरी को और तीसरे चरण के चुनाव 21 जनवरी को होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पंचायत चुनावों के लिए 31 दिसंबर और 1 व 2 जनवरी को सुबह 11 से 3 बजे के बीच नामांकित स्थानों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के सम्मुख नामांकन पत्र भरे जाएंगे। 4 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 6 जनवरी को दोपहर बाद 3 बजे तक इच्छुक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसी रोज चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। मतदान केंद्रों की सूची 31 दिसंबर या इससे पहले प्रकाशित होगी। आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि पंचायत प्रधानों, उप प्रधानों और वार्ड मेंबरों के लिए वोटों की गिनती मतदान खत्म होने के तुरंत बाद होगी। पंचायत समितियों और जिला परिषद के लिए वोटों की गिनती संबंधित खंड मुख्यालयों पर 22 जनवरी को सुबह 8:30 बजे से होगी। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि उनकी पार्टी पंचायत चुनावों में जीत के लिए धरातल पर मजबूती से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए पार्टी ने प्रदेश स्तर पर चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया है, जिसका नेतृत्व वे स्वयं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भगवद गीता के आध्यात्मिक ज्ञान भंडार को संरक्षित करने पर बल दिया है। जयराम ठाकुर आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस वर्ष आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय सेमिनार का विषय सतत अस्तित्व और श्रीमद् भगवद गीता दर्शन है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को भगवद गीता की शिक्षाओं के महत्व से अवगत करवाया जाना चाहिए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना आपदा से पैदा हुई परिस्थितियों में मोदी सरकार द्वारा अपनाई गई साहसिक और प्रभावी नीतियों के चलते देश की अर्थव्यवस्था निकट भविष्य में जल्द ही पटरी पर लौटेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियां न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाने की है, बल्कि उनका विजन आर्थिक मोर्चे पर देश की स्थिरता और इसके दूरगामी उद्देश्यों की पूर्ति से भी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना आपदा ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव डाला है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना से उपचार के लिए अस्पताल आने से न घबराएं। उन्होंने कहा कि लोग कोरोना के डर से इलाज करवाने के लिए अस्पताल आने से हिचकिचा रहे हैं। ऐसा करने से बीमारियां ज्यादा गंभीर हो जाती हैं और उपचार कठिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्ट लक्षण वाले व्यक्ति का ही किया जा रहा है और स्वेच्छा से कोई भी ये टेस्ट करवा सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी पदाधिकारियों से सरकार की विफलता को लोगों के बीच ले जाने को कहा है। राठौर आज चंबा जिला कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए मैदान में उतर जाएं और अधिक से अधिक पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने का प्रयास करें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।